चलो भाई पढ़ लेते हैं। चैप्टर 6 वैसे हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। तो अब की क्लास से हमने कुछ IUPAC नेमिंग करनी होगी। उससे पहले आज एक छोटी सी बात आपसे करनी है और फिर हम स्टार्ट लेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्चरी कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो। ये कुछ बुनियादी बातें, ये टर्मिनोलॉजीज और ये सारी चीजें आगे आती रहेंगी, तो आपको हम पढ़ाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आज सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपने जहन में रखें, व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप कार्बन is attached to no carbon or one carbon, it is called as प्राइमरी कार्बन। देखो, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। लेट से फंक्शनल ग्रुप है X, ठीक है। और इस कार्बन के साथ बाकी तीन तरफ कोई दूसरा कार्बन नहीं लगा हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन लगे। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरे पास एक कार्बन है और इसके साथ लगा है फंक्शनल ग्रुप X, और बाकी तीन बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। बाकी 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड पर लगे हैं हाइड्रोजन और एक बॉन्ड पर लगा है एक और कार्बन। कार्बन या अल्काइल ग्रुप कह लेते हैं इसको। अल्काइल, यहाँ पे R लिख रहा हूँ। R का मतलब क्या रहेगा? R का मतलब अल्काइल ग्रुप रहेगा, याद रखिएगा। और अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन ही होता है अल्काइल ग्रुप का मतलब, ठीक है। हमने शायद अल्काइल की लिस्टिंग पहले की हुई है। इसी तरीके से ये है प्राइमरी कार्बन, बेटा इसे कहते हैं। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे, अच्छा ये प्राइमरी कार्बन क्यों, इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे कि प्राइमरी एल्कोहल या प्राइमरी अमाइन, ये आगे चल के इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आप देखोगे। तो प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी अमाइन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक ऐसा कार्बन, ये प्राइमरी अमाइन बना रहा हूं, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अमाइन का लगा हुआ है, बाकी तीनों तरफ या तो हाइड्रोजन है या फिर एक और कार्बन लगा हुआ है और बाकी हाइड्रोजन है। ये है बेसिकली प्राइमरी अमाइन, ठीक है। कुछ समझ में आया प्राइमरी अमाइन के बारे में? बेटा प्राइमरी कार्बन के बारे में कुछ समझ में आया? सर प्राइमरी कार्बन के बारे में कंफ्यूजन है, बाकी प्राइमरी अमाइन तो समझ आ गया। तो बेटा प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अमाइन से ही है ना। बेसिकली जब ये प्राइमरी कार्बन है तो ये जो पूरा कंपाउंड है ये प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अमाइन का लगा हुआ है। अगर प्राइमरी नहीं अल्कोहल होता सर, तो प्राइमरी अल्कोहल ऐसा होता, या तो इसे कह लोगे प्राइमरी अल्कोहल, या इसके साथ हाइड्रोजन लगाओ दोनों तरफ, या ये है आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल। तो बेसिकली प्राइमरी जो चीज है ना, प्राइमरी का मतलब ये है कि एक ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो, वो बाकी तीन बॉन्ड या तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा हो या किसी एक कार्बन के साथ बना रहा हो। मतलब तीन में से कोई एक बॉन्ड कार्बन के साथ हो और बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो, या तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो, तो वो कार्बन कहलाता है प्राइमरी कार्बन। अब उसके साथ जो सा भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, लाइक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगाए तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो गया।
अगर अमाइन का फंक्शनल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी अमाइन हो गया, अगर अल्काइल हैलाइड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी हैलाइड हो गया। इस तरीके से होता है, ठीक है? क्लियर है कुछ बात? जी सर। ठीक है, आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा, अभी प्राइमरी के बाद मैं आपको सेकेंडरी बताऊंगा, तो शायद थोड़ा सा प्राइमरी भी उस वक्त समझ में आ जाए जब आप सेकेंडरी देखोगे। अच्छा, अब अगला क्या है हमारे पास? अगला है बेटा सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन की डेफिनेशन भी सेम होगी, व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप containing when a functional group containing carbon is attached with two carbons, then it is called as secondary amine. सेकेंडरी, ओहो, हेडिंग भी मैंने अमाइन की लिखी हुई है भाई, बताओ तो सही, यहाँ पे गड़बड़ मार रहा हूँ, तुम लोग देखे जा रहे हो। इट इज सेकेंडरी कार्बन, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। अब इस बात का क्या मतलब है भाई? एक ऐसा कार्बन जिसके साथ फॉर एग्जांपल एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और मान लेते हैं वो फंक्शनल ग्रुप है एक्स। अब इसके 3 बॉन्ड्स होते हैं, इन 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो, बाकी 2 बॉन्ड की जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, अल्काइल से मुराद कार्बन लगा हुआ हो, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन। अब अगर मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये अल्कोहल है, अब एक तरफ ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, दो तरफ 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरीके से अगर इसके साथ मान लो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो NH2 अमाइन का, एक तरफ लगा है हाइड्रोजन और एक तरफ लगे हुए 2 कार्बन, इसे क्या कहेंगे हम? अब ये कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। तो फैमिली कौन सी है ये तो डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप पे, लेकिन उस फैमिली में उसका दर्जा कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या कौन सा दर्जा है, ये डिसाइड करेगा कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन लगे, ये इस बात को डिसाइड करेगा। 2 कार्बन लगे हैं तो सेकेंडरी, एक कार्बन लगा है या कोई कार्बन लगा ही नहीं है तो प्राइमरी। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब सर 3 कार्बन पे भी होंगे? आप तीसरे वाले पर आ गए हम, टर्शियरी कार्बन। सर अगर डबल बॉन्ड हो तो? डबल बॉन्ड कहाँ होगा बेटा? डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता ना, 4 सर बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो? जी हाँ, कंडीशन हो सकती है, उसे भी आप प्राइमरी कहोगे। सही है। मतलब ये वो इस केस में चला जाएगा ना, यहाँ पे देखो उसका मैं बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है इसका, और यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो इसके साथ लगा हुआ तो एक ही हाइड्रोजन है, और इसके साथ लगा हुआ तो एक ही कार्बन है ना, तो ये अभी भी प्राइमरी ही कहलाएगा।
हाँ, अगर ऐसा होता कि इसके साथ मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन की जगह इधर भी कार्बन लगा होता तो अब ये सेकेंडरी अल्कोहल होता, क्योंकि शर्त है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन लगेंगे, ये शर्त है। ये शर्त नहीं है कि बॉन्ड सिंगल हो या डबल हो। ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा, अब टर्शरी कार्बन की डेफिनेशन देख लो। व्हेन अ functional group containing carbon is attached with three carbons, then it is called as tertiary carbon. देखो बेटा, ऐसा कार्बन इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगाओ, मान लो ये रहा फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसे कार्बन के साथ अगर बाकी तीनों तरफ तीनों बॉन्ड पर इसके कार्बन लगाए, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं टर्शरी कार्बन। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाए, जैसे कि OH के साथ बाकी तीन तरफ कार्बन लगे हुए हो, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहेंगे टर्शरी एल्कोहल। सेम इसी तरीके से इधर मैंने लगा दिया ब्रोमीन। अब ये क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ तीन कार्बन लगे, ये कहलाएगा टर्शरी ब्रोमाइड। ठीक है। क्या कहला रहा है ये, टर्शरी ब्रोमाइड, ये टर्शरी एल्कोहल। वापस से समराइज करें अगर सारी बात को, अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ कोई कार्बन नहीं लगा हुआ या सिर्फ एक कार्बन लगा है तो वो कहलाता है प्राइमरी। अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ दो कार्बन लगे हुए हों तो वो कहलाता है सेकेंडरी। अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ तीन कार्बन लगे हों तो वो कहलाता है टर्चरी। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, इन लफ्जों को याद रखना, क्योंकि आगे इस तरह के अल्फाज आएंगे तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उनका अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका मतलब उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। वहां पर मैं बैठ के ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी नहीं बताता रहूंगा। क्लियर है? जी जी सर। सर। अच्छा, जी अब सर। एक और छोटी सी बात और बता दूं। देखो, हम्म, एक होता है हमारे पास अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन होता है? कार्बन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। एक ऐसा कार्बन बेटा जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता हो उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। फिर दूसरा क्या है हमारे पास, बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन क्या होता है? वेरी फर्स्ट नेबर ऑफ वेरी फर्स्ट नेबर ऑफ अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। इसी तरीके से आता है फिर गैमा कार्बन। फिर गैमा कार्बन कौन होता है? वेरी फर्स्ट नेबर ऑफ
बीटा कार्बन, फिर आता है आपके पास सिग्मा कार्बन। सिग्मा कार्बन कौन होता है? वेरी फर्स्ट नेबर ऑफ गैमा कार्बन। इसके बाद आता है डेल्टा कार्बन, फिर आता है जीटा कार्बन, फिर ईटा कार्बन, मतलब तकरीबन 10 तक इस तरह से सिंबल्स आते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा अगर बात होगी ना, बहुत ज्यादा बात होगी, तो वो अल्फा और बीटा की होती है। ये दो मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए, लेकिन हमारे कोर्स में बात अल्फा और बीटा की होती है। अब अगर इसको हम एग्जाम्पल से जरा सा सेट करें, देखो मान लो ये कार्बन है, इसके साथ ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन। अच्छा, इसके साथ मान लो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एक्स। ठीक है, तो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, क्या है, कार्बन विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, वो होता है अल्फा। फिर अल्फा के बराबर वाला होता है बीटा, फिर बीटा के बराबर वाला होता है गैमा, गैमा के बराबर वाला होता है सिग्मा। इस तरीके से सो ऑन जाता है। अच्छा, इसी में अब बात को थोड़ा सा मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी वाले पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ, जरा समझना। देखो मेरे पास कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है। अब इसके साथ दो कार्बन लगे हुए हैं, फिर इसके साथ भी दो कार्बन लगे हुए हैं, और फिर मान लो इसके साथ भी दो कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं इनमें से कौन सा अल्फा कार्बन है, कौन सा बीटा कार्बन है, आप आइडेंटिफाई करें। तो कोई मुश्किल नहीं है, डेफिनेशन याद रखना। अल्फा कार्बन कौन होता है? जो फंक्शनल ग्रुप के साथ हो। ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब इसके साथ जो नेबर में कार्बन होगा वो कौन होगा? बीटा होगा। अच्छा सर, नेबर में ये भी तो है, बिल्कुल है बेटा, इसको भी बीटा ही कहते हैं। सर ये तो दो बीटा हो गए बेटा, बिल्कुल दो बीटा हो गए, मैं मान रहा हूँ दोनों बीटा ही, दोनों को ही बीटा मान रहा हूँ, क्योंकि बीटा की डेफिनेशन ये है कि जो अल्फा का नेबर हो। अब अल्फा कार्बन का नेबर ये भी है और अल्फा कार्बन का नेबर ये भी है। कोई एक नेबर होता तो मैं एक रखता ना, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नेबर है, तो दोनों ही बीटा कार्बन कहलाएंगे। सही है। अच्छा सर, अब बाकी आगे, अब देखो बीटा कार्बन का जो नेबर होता है वो कौन होता है? वो होता है गैमा कार्बन होता है। ठीक है ना, बीटा कार्बन का जो नेबर होता है वो कौन होता है? गैमा होता है। तो ये बीटा कार्बन है, इसके दो नेबर्स हैं, एक ये नेबर है और एक ये नेबर है। ये भी गैमा कार्बन है, ये भी गैमा कार्बन। इसी तरीके से ये बीटा कार्बन है, इसका नेबर कौन है? ये है, ये भी गैमा कार्बन है। और इसका नेबर कौन है? ये है, इसका मतलब ये भी गैमा कार्बन। ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात को? यस सर। जी सर। तो आज यस आप सर। जी आज आप सर। ओके बेटा, वेरी गुड। अब आज आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अल्फा, ठीक है, बीटा, नहीं पहले पढ़ा आपने प्राइमरी। रिपीट कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ पूरी बात। प्राइमरी ये रहा, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगाओ, वो बाकी तीन तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हो, या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो प्राइमरी है। अगर वो दो कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी है, तीन कार्बन से जुड़ा हो तो टर्चरी है। इसके बाद आपने क्या चीज पढ़ी? इसके बाद आपने पढ़ा अल्फा, बीटा, गैमा और सिग्मा कार्बन। ठीक है, अल्फा, बीटा, गैमा और सिग्मा कार्बन आपने पढ़ा। अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करे, बीटा कार्बन जो अल्फा कार्बन के बराबर में हो, गैमा कार्बन जो बीटा कार्बन के बराबर में हो, और फिर सिग्मा कार्बन जो गैमा कार्बन के बराबर में। ठीक है बेटा, सारी बात मैंने रिवाइज कर दी। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ लो। नो सर। ठीक है।